हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगोरा चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनरिक प्रोडक्ट्स के बारे में। जेनरिक प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं और अगर उन प्रोडक्ट्स को आप सेल करते हो तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये जो मैं आज जेनरिक प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, ऐसा कोई भी पर्सन जो अभी बिल्कुल ई कॉमर्स के बिजनेस में बिगनर है तो उसके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं स्टार्टिंग से बात कर रही हूँ कि किस तरह से आपको मार्केट प्लेस चूज करना है, किस तरह से प्रोडक्ट कैटेगरी आपको समझनी है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे जेनरिक प्रोडक्ट्स के बारे में। तो बिल्कुल भी लेट नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट जाके अमेजोन की वेबसाइट ओपन करेंगे और मैं यहाँ अभी सिंपली ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रही, मैंने जेनरिक लिख के सर्च कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, जो कि ये तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, इन्हें इग्नोर करना क्योंकि इनका अपना ब्रांड भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जेनरिक में लिस्टिंग कर रखी है, ब्रांड नेम नहीं है और इस पे भी एड रन हो रखा है। और इसी तरह से हमें काफी सारे जेनरिक प्रोडक्ट्स यहाँ शो हो जाएंगे जो कि जिनका कोई भी ब्रांड नहीं है। ब्यूटी कैटेगरी में, यहाँ पर होम एंड किचन कैटेगरी में ये भी ब्यूटी का प्रोडक्ट है। इवन क्लोथिंग में भी आपको शो हो रहा है कि इसने, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, इस लिस्टिंग को मैं ओपन कर देती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर कल्चर फ्लोसी, इसने बाद में अपना ट्रेडमार्क लिया होगा, लेकिन स्टिल इसने जब इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग की होगी तो उस टाइम पे इसके पास ब्रांड या ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट नहीं होगा, जिसकी वजह से इसका यहाँ पर ब्रांड नेम जेनरिक में शो कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोथिंग में भी जेनरिक लिस्टिंग हो रखी है, ऑफिस प्रोडक्ट्स में भी जेनरिक लिस्टिंग है, बैग्स में जेनरिक लिस्टिंग हो रखी है। तो इस तरह से सारी कैटेगरी में जेनरिक लिस्टिंग हो जाती है। आप कर सकते हैं अगर आपका अपना कोई ब्रांड नेम नहीं है। बट उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये भी मैंने एक लिस्टिंग ओपन कर रखी है। यहाँ सेलर ने टाइटल में तो अपना नाम यूज किया है, लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे ना तो ब्रांड नेम जेनरिक है। मतलब इसे कोई अदर सेलर भी अगर सेम ऐसा प्रोडक्ट सोर्स कर सकता है ना, वो इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकता है। ऐसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, जेनरिक में एक और ये प्रोडक्ट है जिसकी लिस्टिंग हो रखी है और कोई और सेलर भी इसे सेल कर सकता है। इसमें आप कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। यहाँ पर देखिए फेस कवर मास्क की लिस्टिंग भी जेनरिक में हो रखी है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी लिस्टिंग जेनरिक में अमेजोन पर अवेलेबल है और आप उन्हें इजिली चेक कर सकते हैं। देखिए ये वही ब्यूटी मास्क है जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, ये वही ब्यूटी कॉम्बो है जो जेनरिक में लिस्टेड है। तो ये मैंने कुछ लिस्टिंग ओपन कर रखी थी। अब बेसिकली जेनरिक प्रोडक्ट होते क्या है? जेनरिक प्रोडक्ट का कोई भी ब्रांड नहीं होता, ये नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं। बाकी अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट देखेंगे ना तो यहाँ पर ब्रांड नेम में डायरेक्ट उनका ब्रांड नेम शो करता है। तो ये नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं और ये कंपेयर टू ब्रांडेड प्रोडक्ट ये बहुत चीप रेट में हम लोगों को मिल जाते हैं, लोअर प्राइस में मिल जाते हैं। और बट इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि सेलर विदाउट ब्रांड सेल कर रहे हैं तो बहुत चीप क्वालिटी का सामान दे रहे हैं। इसमें भी क्वालिटी ये लोग मेंटेन करते हैं, क्योंकि अमेजोन पे अगर आपको सेल करना है, अपनी रेटिंग मेंटेन करके रखनी है, तो आपको प्रोडक्ट क्वालिटी पे फोकस करना ही पड़ेगा। बट इसका एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये जो है ना ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरह वेल नोन नहीं होते। बट अगर मैं ब्रांड का ये कॉम्बो लूंगी तो जो फीचर्स उसके टूल्स में होंगे ना, वो सिमिलर फीचर्स हमें यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। अगर मैं किसी और प्रोडक्ट की बात करूं, अगर मैं कोई ब्रांड का भी ये परचेज करती हूँ तो वो फीचर्स मुझे इस प्रोडक्ट में भी मिल जाएंगे। इसी तरह से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अगर आप देखेंगे तो हमें सिमिलर क्वालिटी ही देखने को मिलती है, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। तो अब बात करते हैं जेनरिक प्रोडक्ट्स के बेनिफिट क्या है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है जीरो एक्सपेंस ऑन ब्रांडिंग। ब्रांडिंग पर आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये एक जेनरिक प्रोडक्ट होता है और ये ऑलरेडी आप मार्केट से लाके और उसे परचेज करके सेल कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ब्रांड नहीं है। और अगर हम किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट की बात करें तो हमें उसकी ब्रांडिंग अपने प्रोडक्ट पर भी करनी पड़ती है, जिसका अलग से एक्स्ट्रा खर्चा आता है। तो ये सेकेंड बेनिफिट है। ये जो प्रोडक्ट है इजिली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगर मैं बात करूँ लाइक दिल्ली जैसे शहर की, तो यहाँ पर आप सदर मार्केट जाएंगे ना, आपको सिमिलर प्रोडक्ट इजिली मिल जाएगा और आप बल्क में परचेज करके उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अलीबाबा, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, उन सब पे आप इन प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हो और वहां से बल्क में इन प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी मंगवा सकते हो इजिली। वहां पर आपको कोई भी सप्लायर मिल जाएगा जो इस तरह के प्रोडक्ट्स में डील कर रहा होगा। सपोज अगर आपको ये स्क्रंचीज ही सेल करनी है तो आप ऑनलाइन जाके सर्च करो, वहां पर आपको ढेरों सप्लायर मिल जाएंगे जो आपको एक फिक्स एमओक्यू पर और फिक्स प्राइस पर आपको
ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवा देंगे। और इन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी हाई होती है। अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी रेटिंग है। इस रेटिंग से हमें एक ये आइडिया हो जाता है कि अराउंड कितने लोगों ने प्रोडक्ट परचेज किया होगा। अगर आप भी एज अ कस्टमर कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप भी सारे प्रोडक्ट्स पर रेटिंग शेयर नहीं करते हैं। तो अगर इस प्रोडक्ट पर 221 रेटिंग है तो इसकी कितनी सेल हुई होगी और इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी। तो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट होता है ये काफी डिमांडेड प्रोडक्ट होते हैं। और जब आप इन्हें परचेज करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट एक ऑलरेडी पैकिंग में आते हैं। ये जो प्रोडक्ट है इसका ऑलरेडी एक बॉक्स होगा जिसमें ये प्रोडक्ट सप्लायर ने दिया होगा सेलर को सेल करने के लिए ऑनलाइन। इसी तरह से इसका भी एक ऑलरेडी एक प्री पैकेजिंग होगी। इसका भी डस्टबिन का भी एक पूरी प्री पैकेजिंग बॉक्स आया होगा, जिससे आपका बाद में जब कोई ऑर्डर आता है तो उसमें पैकेजिंग का एक्सपेंस कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी प्री पैक्ड आते हैं, जिससे हमारा जो एज अ सप्लायर आपका टाइम भी सेव होता है और आपके एफर्ट्स भी कम लगते हैं। और इसमें अगर आपको सेल करना है तो सबसे मेन चीज है, इसमें हमें लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें कोई भी न्यू लिस्टिंग नहीं करनी पड़ती। आपको यहाँ से इसका ए साइन नंबर कॉपी करना होता है। ये लास्ट में भी आपको डिटेल्स में यहाँ पर ए साइन नंबर शो हो जाता है। ये रहा, यहाँ से भी आप ए साइन नंबर कॉपी करके जिस तरह से मैपिंग करते हैं आप उस तरह से इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर न्यू 6 फ्रॉम 110 एंड फ्री डिलीवरी। यहाँ पर अदर 6 सेलर्स और है जो सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं डिफरेंट प्राइजेस पर। ये सेल कर रहा है 117 पर, 118। इस तरह से आप यहाँ पर इनके डिफरेंट प्राइजेस को चेक कर सकते हैं। तो इससे क्या है, आपको लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। दूसरा है, इन प्रोडक्ट्स में हाई प्रॉफिट मार्जिन होता है। इन सेलर्स को प्रॉफिट मार्जिन बचेगा तभी ये इस प्राइस पर इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो आप जो जेनरिक प्रोडक्ट्स होते हैं हाई डिमांडेड, या कोई न्यू प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में आते हैं जो चाइना के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी डिमांड भी काफी हाई होती है। तो उससे क्या होता है, उन्हें हाई प्रॉफिट इन प्रोडक्ट्स पर होता है। इसके बाद है नेक्स्ट बेनिफिट कि ये इजी टू शिप प्रोडक्ट्स होते हैं। इसे आपको शिप करने में कोई भी झंझट नहीं होता, क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्री पैक्ड पैकेजिंग में आते हैं। जब भी आपका ऑर्डर रिसीव होगा तो ऑलरेडी पैक्ड होता है, आपको सिंपली उस पर अमेज़न की पैकिंग लगाकर जो लेवल होता है शिपिंग लेवल वो ऐड करना होता है और आप इस प्रोडक्ट को शिप कर सकते हैं। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत लोअर होती है। अगर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो सेलर सेल कर रहा है 110 रुपीज में इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि अमेज़न अपनी फीस भी लेता है, कमीशन मतलब फी इन द सेंस कमीशन चार्ज करता है, क्लोजिंग फी ले रहा है, शिपिंग चार्जेस ले रहा है, तो काफी सारी जो चार्जेस है वो अमेज़न लेता है। उसके अलावा इसमें इन्वेस्टमेंट लोअर होती है। आप देख सकते हैं इस सेलर ने जो प्राइस रखा 110, ये अगर मैं यहाँ पर अदर लिस्टिंग में भी बात करूँ तो 100 या 150 के अराउंड ही ऑलमोस्ट प्राइजेस यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। एक एवरेज अगर हम लेके चले तो आप उससे अंदाजा लगाइए कि ये सेलर जो भी है, जो ये सेलर सेल कर रहा है, उससे ये प्रोडक्ट कितने में परचेज कर रहा होगा, जब भी तो इतने कम में इस प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर पा रहा है। अगर आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर इस सेलर ने बल्क में इस प्रोडक्ट के 200 मिनिमम एमओक्यू भी परचेज किए, तो जिस भी सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से उसने इस प्रोडक्ट को लिया होगा, उसने इस प्रोडक्ट की उसे कॉस्टिंग 40 या 50 रुपीज ही पड़ी होगी, तभी वो इसे इतने कम प्राइस पर सेल कर पा रहा है। तो इसमें क्या है ना, जेनरिक प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कम होती है। ये तो होगा जेनरिक प्रोडक्ट सेल करने के एडवांटेजेस, बट डिसएडवांटेज भी बहुत है। आप देख सकते हैं प्राइस कंपटीशन, वो चीज आप यहाँ देखिए। यहाँ पर जो मेन प्राइस यहाँ शो कर रहा है 110, तो यहाँ पर जो बाय नाउ का ऑप्शन है वो अभी इस सेलर के पास है। बट अगर हम यहाँ पर एड न्यू में देखें तो एक प्राइस वॉर चल रही है कि सबसे ज्यादा लोएस्ट पर कौन सेल कर सकता है, तो इसने सबसे लोएस्ट दे रखा है। उसके बाद जो दूसरा हमारा सप्लायर है उसने 117, 118 मतलब एक रुपए का मार्जिन इन लोगों ने दे रखा है। इसके साथ ये जो सप्लायर है वो थर्सडे को इसकी डिलीवरी दे देगा। इसके नीचे वाले में मैं बात करूँ ई ट्रेड ऑनलाइन, ये इसकी डिलीवरी कल ही कर देगा, जो मेरी यहाँ पे डिफॉल्ट लोकेशन डली हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब आप जेनरिक प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, तो एक प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाता है, आप प्राइस के कंपटीशन में फंस जाते हैं। और अगर आपको बाय नाउ का जो ऑप्शन है उस पर आपको अपना सेलर नेम चाहिए, तो आपको मिनिमम प्राइस के क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। और इसी को हम बाय बॉक्स का इश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि इससे होता क्या है, क्योंकि जिसके पास भी बाय नाउ ऑप्शन अवेलेबल होगा जिस सेलर के पास, उसी को ही इसकी मैक्सिमम सेल आएगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर्स को नहीं पता होता कि इस प्रोडक्ट को डिफरेंट सेलर्स भी सेल कर रहे हैं। प्रोडक्ट फाइनल करने के बाद बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम
जिनके पास भी बाय नाउ का ऑप्शन होता है, जिस सेलर के पास, उसे ही मैक्सिमम ऑर्डर्स मिलते हैं। तो ये एक बाय बॉक्स का बहुत इश्यू हो जाता है अगर आप जेनरिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और किसी दूसरे सेलर ने भी आपके प्रोडक्ट में मैप कर लिया है तो। और इसका तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपके ब्रांड की कोई भी रिकॉग्निशन नहीं होता है। अगर हम बात करें ब्रांड रिकॉग्निशन की, कोई भी ब्रांड आइडेंटिटी ऑनलाइन आपकी क्रिएट नहीं होती, क्योंकि एक जेनरिक प्रोडक्ट है तो इसका अगर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेगा तो वो इसके ब्रांड नेम से इसे सर्च कर ही नहीं सकता। अगर ये कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट होता और कोई भी कस्टमर इसे परचेज करता तो इन फ्यूचर उसकी रिपीटेशन या वो इस सिमिलर ब्रांड में सर्च कर सकता है कि ये जो ब्रांड है वो और कौन कौन से प्रोडक्ट डील कर रहा है हाउस होल्ड में। तो इससे क्या है, आपकी ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड होती है। बट अभी जेनरिक प्रोडक्ट के केस में आप ब्रांड अपना बिल्ड नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और मोस्टली इसमें आपकी सेल तो आएगी, जेनरिक प्रोडक्ट में आप सेल करो, लेकिन सेलर को इतना बेनिफिट नहीं होता जितना बेनिफिट अमेजोन को होता है। अमेजोन को तो अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाली हर सेल का बेनिफिट होता है, क्योंकि उसे हर सेल पर एक फिक्स कमीशन मिलता है। बट सेलर को इसमें कोई बेनिफिट नहीं होता। इवन उल्टा वो एक प्राइस वॉर में स्टक हो जाता है, जहां पर उसे बायर या कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स देने पड़ते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर ट्रस्ट इशू। अब मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसी प्रोडक्ट को ओपन कर रखा, तो आप यहाँ इसकी रेटिंग देखिए, यहाँ पर 3.4। अगर एज अ कस्टमर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और उसकी रेटिंग 3.4 है, तो आपके माइंड में भी आएगा कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। मोस्टली हम लोग प्रेफर करते हैं वो प्रोडक्ट या तो जिन पे 5 स्टार रेटिंग है या 4.5 या 4 के अराउंड है। तो इस तरह से क्या है, कस्टमर का ट्रस्ट इश्यू होता है। और अगर यहाँ पर किसी कस्टमर ने इस चीज को इग्नोर भी कर दिया और उसने इस प्रोडक्ट को परचेज किया, उसके बाद जस्ट इन केस मे बी ड्यूरिंग टू शिपमेंट जो प्रोडक्ट था वो डैमेज हो गया और कस्टमर को डैमेज प्रोडक्ट मिला, बट उसका क्या था, उसका एक्सपीरियंस तो खराब हो गया। तो वो नेक्स्ट टाइम कस्टमर ऐसे किसी भी अनब्रांडेड प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले 10 बार सोचेगा और वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे देके जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसमें ही इन्वेस्ट करना बेटर समझेगा। तो ये एक डिसएडवांटेजेस होता है जेनरिक प्रोडक्ट सेल करने का। क्वालिटी कंट्रोल इशू। अब ये जो प्रोडक्ट है आप यहाँ देख सकते हैं, डिफरेंट सप्लायर्स हैं जो इसे सेल कर रहे हैं और यहाँ रेटिंग जो आ रही है वो कंबाइंड रेटिंग आ रही है। तो इससे क्या क्वालिटी कंट्रोल इशू होता है। अगर सपोज किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बाय नाउ पर क्लिक करके वहां से परचेज कर लिया, बट किसी ने यहाँ से जाके डायरेक्ट परचेज किया, तो उससे क्या एक क्वालिटी इशू होता है कि जो भी इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग है उसका क्वालिटी इशू, उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती, जिससे क्या होता है कि कस्टमर्स को क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज समटाइम्स करना पड़ता है। इसी तरह से बाकी प्रोडक्ट्स भी जो है जिसमें मल्टीपल सेलर सेल कर रहे हैं वो भी आप चेक करेंगे और वहां पर आप उसकी रेटिंग्स वगैरह चेक कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इशू आता है वो क्वालिटी की वजह से इशू आ जाता है। तो ये था कंप्लीट आपका जेनरिक प्रोडक्ट्स क्या होता है, जेनरिक प्रोडक्ट्स के बेनिफिट और डिसएडवांटेजेस क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर मैं इसे लास्ट में कंक्लूड करूँ तो मैं आपसे यही कहूंगी कि जो जेनरिक प्रोडक्ट है वो आपको इजिली अवेलेबल तो होता है और उसकी हाई डिमांड भी होती है। बट अगर हम बात करें आपका कोई भी ब्रांड रिकॉग्निशन नहीं हो पाता, क्वालिटी कंट्रोल आप नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपका एक कस्टमर बेस इन फ्यूचर वो क्रिएट नहीं हो पाता। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि जेनरिक प्रोडक्ट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपके ब्रांडेड प्रोडक्ट कौन से होते हैं और उसे किस तरह से आप लोग सेल कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और अगर कुछ भी स्टिल आपको डाउट है रिलेटेड टू जेनरिक प्रोडक्ट्स, आपको सेल करना है नहीं करना, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि जेनरिक प्रोडक्ट्स में आपको सेल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको एक ब्रांड बिल्ड करना है, आपको अपना बिजनेस बनाना है। बट अगर यही है कि अगर आपको टाइम पास के लिए कि मेरे पास चलो मल्टीपल मेरे बिजनेस चल रहे हैं, यहाँ से भी थोड़ा किसी प्रोडक्ट को सोर्स करके मैं सेल कर सकता हूँ, मुझे कोई अच्छा सप्लायर मिल गया, तो आप डेफिनेटली आप जाइए और आप जेनरिक प्रोडक्ट को सेल कीजिए, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको एक बिजनेस स्टेब्लिश करना है तो उसके लिए आपको एक ब्रांड बनाना पड़ेगा और एक ब्रांडेड प्रोडक्ट को ही सेल करना पड़ेगा। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस। बट स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट है जेनरिक प्रोडक्ट के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, वहां मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।